भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये आम आदमी पार्टी पे छोड़ दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम दिल्ली की जनता को ये तो बताए कि उनके पास उनकी बारात का दूल्हा कौन है। अपना सीएम कैंडिडेट तो तय करें, वो देश के सामने रखें, दिल्ली के सामने रखें। अपना सीएम तय नहीं कर पा रहे, दूसरी पार्टी का सीएम तय कर रहे हैं। अपना सीएम अनाउंस करें ना अमित शाह जी। अमित शाह जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते कि मैं दिल्ली का चेहरा, मेरे इस चेहरे के चुनाव पे लड़ रहा हूं, दिल्ली का चुनाव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। 2014 में चुनाव लड़ा जाना था। सारी तैयारियां दोनों पक्षों की हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तब के गुजरात के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के चेहरे थे। कांग्रेस सत्ता में थी। मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल खत्म होने जा रहा था और दूसरा कार्यकाल ऐसा हुआ था कि जाहिर है कि उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए कंसीडर नहीं किया जा सकता था। इतने घपले घोटाले की कहानियां हो गई थी, वो खुद भी नहीं चाहते थे। ऐसे में प्रश्न कांग्रेस और उस वक्त की यूपीए गठबंधन के सामने था कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने किस चेहरे को रखा जाए। लेकिन उस वक्त यूपीए के लोगों ने यही बात की, खासतौर पर जो कांग्रेस के लोग थे वो हावी थे। उन्होंने कहा कि हमारी तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, संसदीय प्रणाली वाली होती है, उसमें तो कोई चेहरा तो लड़ता नहीं है, वो तो पार्टी लड़ती है। ये तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बातें हैं, जैसे अमेरिका में होता है। वहां पर चेहरे लड़ते हैं और फिर चेहरों के दम पर चुनाव जीते या हारे जाते हैं। तो हम कोई चेहरा सामने नहीं रखेंगे। अब देखिए, ये इतनी बड़ी एक पेच थी जिसने 2014 को अपने तरीके से तय किया कि सामने एक चेहरा है, वो चेहरा जो एक विश्वास को साथ लेकर आया है। बातें जितनी भी अब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हम और आप कहें न कहें, ये तो घटित होनी थी। उस वक्त तो उम्मीद थे, गुजरात मॉडल था और उसे लेकर के राष्ट्रीय मानचित्र पर एक उभरता हुआ सितारा था। लेकिन दूसरी तरफ एक खाली फ्रेम थी, एक खाली कुर्सी, और नतीजे जो आए वो दरअसल उसी की कहानी कह गए। लोगों को वो भरा हुआ फ्रेम ज्यादा पसंद आया और राष्ट्रपति प्रणाली वाली चुनाव भले ही हमारी संघीय व्यवस्था में नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा कि हमें व्यवस्था तो यही पसंद है। आप क्यों चुनेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हम चुनेंगे, जनता चुनेगी और सीधे वहीं से चुनेगी जहां से उसे वोट देने का अधिकार है, मतलब बैलेट से। बैलेट से प्रधानमंत्री नहीं चुने जाते हैं हमारे देश में, लेकिन 2014 के चुनाव ने यह तय किया। 2014 के चुनाव के पहले भी कई चुनाव ऐसे रहे हैं जहां पर लोगों ने प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर उस सरकार को चुना है। याद करें साल 1977। 1977 की जो कहानी है वो यही है ना कि आपातकाल के बाद चुनाव होते हैं। इंदिरा जी काफी अलोकप्रिय हो चुकी होती हैं और उसके बाद भी जब नतीजे आते हैं तो करीब 150 के आसपास उन्हें सीटें मिल जाती हैं, जो उनकी सम्मान को कायम रखने में सफल हैं। वो विपक्ष की नेता होती हैं, लेकिन कोई एक माना हुआ चेहरा चूंकि जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री पद का नहीं होता है, तो आपसी खींचतान रहती है और जनता पार्टी की जो सरकार है वो 3 सालों में ही चली जाती है। पहले उसमें बनते हैं प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और फिर दूसरे प्रधानमंत्री चरण सिंह, जिन्होंने कभी संसद का सत्र ही नहीं फेस किया और उसके बाद सरकार चली गई। एक चेहरा फिर सामने था, इंदिरा जी का। लोगों को याद आया इंदिरा गांधी ही है, भले ही गलतियां उन्होंने किया आपातकाल लगाकर, लेकिन उन्हीं पर भरोसा किया जा सकता है। 1980 के चुनाव के नतीजे सामने आते हैं और फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं और सन 84 तक, जब तक कि उनकी हत्या नहीं होती है, वही देश की प्रधानमंत्री थी। चेहरे कितने मायने रखते हैं। अब आपको मौजूदा संदर्भ में लेकर आते हैं और
सुनाते हैं आपको आज की ये ताजा जो बयानबाजी का सिलसिला है, उसमें उस श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ ये बयान जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने दिया है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये आम आदमी पार्टी पे छोड़ दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम दिल्ली की जनता को ये तो बताए कि उनके पास उनकी बारात का दूल्हा कौन है। अपना सीएम कैंडिडेट तो तय करें, वो देश के सामने रखें, दिल्ली के सामने रखें। अपना सीएम तय नहीं कर पा रहे, दूसरी पार्टी का सीएम तय कर रहे हैं। अपना सीएम अनाउंस करें ना अमित शाह जी। अमित शाह जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते कि मैं दिल्ली का चेहरा, मेरे इस चेहरे के चुनाव पे लड़ रहा हूं, दिल्ली का चुनाव। मनीष सिसोदिया इस एक मसले को एक मुद्दे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनकी पार्टी ने इसी तरह से इस बात को रखने के लिए कहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया कोई पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने दिल्ली चुनाव में चेहरे की बात को उठाया है। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने समय समय पर अपने विभिन्न नेताओं के जरिए इस मसले को बार बार उठाया है और पूछा है कि हमारे चेहरे अरविंद केजरीवाल हैं मुख्यमंत्री पद के, आप बताइए भाजपा वालों, आपके चेहरे कौन हैं? और भारतीय जनता पार्टी को हर बार इस मसले पर बैकफुट पर आना पड़ा है। वही भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा के चुनाव में अपने चेहरे के दम पर इसी दिल्ली में सातों की सातों लोकसभा सीट जीत जाती है, विधानसभा चुनाव आते आते उसके पास कोई चेहरा ऐसा नहीं बचता है जिसको वो आगे करके कहे कि देखिए साहब, ये हमारे चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, इनको देख करके वोट दीजिए। वो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी ही हमारा चेहरा है। प्रधानमंत्री मोदी आपके चेहरे हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, ये आम आदमी पार्टी की दलील रहती है और ये बात दिल्ली के लोगों को विश्वसनीय लगती है। तो तमाम जो बातें हैं फ्रीबीज की, रेवड़ी की, बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, इन सब के अलावा जो एक मुख्य बात है आम आदमी पार्टी की सफलता की वजह, वो पिछले 2 चुनाव में यही रही है, या यूं कहें तीनों चुनाव, क्योंकि शीला दीक्षित के खिलाफ खड़े हुए थे अरविंद केजरीवाल और चेहरे के तौर पर शीला दीक्षित को रिजेक्ट करके उस वक्त साल 2013 के चुनाव में दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना था। अरविंद केजरीवाल ने सीधी लड़ाई में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनाव में हरा भी दिया था। उनकी सीट से शीला जी को हराया गया था। चेहरे का महत्व वो होता है, हमारी व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र की है, लेकिन चेहरे क्या होते हैं ये उदाहरण सब साबित करते हैं और शायद यही वजह है कि मनीष सिसोदिया ने फिर से चेहरे की बात की है। यमुना के सवाल पर सवाल दिल्ली की सीवर का हो, हर जगह पानी के पीने के पानी के न पहुंचने का हो, ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो कि अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। कई फोरम्स पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि फला काम है जो मैं इस बार नहीं कर पाया, इस बार मौका मिला तो करूंगा। वो मानते हैं कि जिस व्यवस्था की कल्पना उन्होंने की थी वो दे नहीं पाए। यमुना की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा, और जिस तरह से यमुना मात्र 2% दिल्ली में बहती है अपनी कुल 1370 किलोमीटर की लंबाई की, लेकिन प्रदूषण 80% दिल्ली में ही आता है। ये सवाल बार बार झकझोरे जा रही है अरविंद केजरीवाल को कि उन 18 नालों को आप साफ क्यों नहीं कर सकते जो एमसीडी के सीधी निगरानी में आती हैं, जबकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी ही है। तो ये ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो घेर रहे हैं और इन सवालों को उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनाव तो खड़ा कर लिया है, लेकिन सबके बाद ये आ जाता है कि आपका जो भी कार्यक्रम है उसे लेके आगे कौन बढ़ेगा? क्या वो मनोज तिवारी है या कोई और है? पिछले दिनों की बात सुनिए, जब अपने बिगड़े बोल के लिए रमेश बिधूरी, दिल्ली के पूर्व सांसद और इस वक्त प्रत्याशी हैं कालका जी से, मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ उनके बिगड़े बोलों की चर्चा खूब जब होने लग गई, तो अचानक से एक दिन अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का
रमेश बिधूरी है। भारतीय जनता पार्टी की बात बता कौन रहे हैं? बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कह रहे हमारे सूत्र है। दरअसल वो एक ऐसा चेहरा उस खाली फ्रेम में डालना चाहते थे जिसको देखकर पब्लिक ये कहे कि नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल ही इससे बेहतर है। ये भावना वो जगाना चाहते थे और बड़े आसानी से वो फिर से बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी को लेने में सफल हुए, क्योंकि बाद में देखा ये गया कि खुद गृह मंत्री सामने आए और उन्होंने इस बात को कहा कि अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी के चेहरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए। सोचे कि एजेंडा सेट कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, रिएक्ट करना पड़ा गृह मंत्री को। और ये सब जानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ये चुनाव है वो कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना चेहरा घोषित नहीं है। मनोज तिवारी चेहरे के तौर पर ट्राई किए जा चुके हैं, घोषित नहीं हुए थे, लेकिन पिछले चुनाव में सब मान रहे थे कि अगर जीत होती है तो ये संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। रिजेक्ट हो गया मामला। रमेश बिधूरी चेहरे नहीं हो सकते, ये सब जानते हैं। तो फिर आखिरकार इस तरह की बातें कह करके दरअसल अरविंद केजरीवाल अपने सियासी अंकों को बढ़ाते हैं और इस बात को बखूबी महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इस स्थिति में अपने आप को नहीं पा रही है जहां पर वो कहे कि ये हमारे चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल को टक्कर देंगे और आप इनके साथ शास्त्रार्थ करिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि जो भी चेहरे घोषित होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके साथ फेस टू फेस डिबेट होनी चाहिए कि दिल्ली का आखिरकार रोड मैप उनके पास क्या है विकास का। दरअसल होता यह है कि लोग बाग अमेरिकन सिस्टम जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसकी कल्पना इस हिसाब से की गई है कि लोग बाग एक चेहरे को आधार मान करके उसकी विजन और उसकी नीतियों का आकलन करते हैं। जैसे अब राष्ट्रपति ट्रंप बन गए हैं अमेरिका में राष्ट्रपति, तो ट्रंप 2-3 काम तो जरूर करेंगे। वो अवैध घुसपैठ पर रोक लगाएंगे, वो जो टैरिफ स्ट्रक्चर है अमेरिका के फेवर में घुमाने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि देखिए साहब, एनवायरनमेंट बहुत हो गया, हम तो जो कार्बन फ्यूल हैं पेट्रोल डीजल उस पर ज्यादा जोर देंगे, हम ये बैटरी और ईवी वाली बात नहीं करेंगे। ये सब उनके साथ आ गई। तो चेहरा दरअसल इस बात का द्योतक होता है। प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि एक मजबूत नेतृत्व जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बड़ा तत्पर रहता है और भारत को विदेशों में अच्छे तरीके से पैकेज कर दुनिया के सामने रखने में काबिलियत रखता है, ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। अरविंद केजरीवाल का चेहरा जब सामने आता है तो आता है कि एक टेक्नोक्रेट जो कि जमीनी संघर्ष करके इतनी दूर आया है, वो व्यक्ति जो कि जानता है कि लोगों को कैसे रेवड़ियां भी दी जा सकती हैं और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त रखा भी जा सकता है। कम से कम लोग इतना मानते हैं। हकीकत क्या है अर्थव्यवस्था की दिल्ली की, ये अभी तक सार्वजनिक उस तरह से तो हुई नहीं है। तो ये जो चेहरे होते हैं ये बड़े मायने रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद चेहरों को लेकर के बड़ी संजीदा रहती है, कभी नहीं रहती है। कांग्रेस की एक परंपरा थी कि वो कभी भी चेहरे नहीं तय करती थी और विधायक दल की बैठक जीत के बाद होती थी, वो एक लाइन का फरमान साइन करती थी, कहती थी कि केंद्रीय नेतृत्व 10 जनपद तय करेगा और फिर वही होता था, 10 जनपद तय कर देती थी। लेकिन अब वो सिलसिला खत्म हो गया है। अब केंद्र उतने मजबूत नहीं रह गए। भारतीय जनता पार्टी में ये हो पा रहा है, थोड़ी बहुत हो बातें चलती हैं, मर्मरिंग्स होती हैं, विरोध होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 ऐसे मौके सामने आए जब ये तय कर दिया कि यही चेहरा उनका होगा। राजस्थान या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र उसके उदाहरण हैं। लेकिन कमोबेश चुनाव के पहले चेहरे घोषित करने की जो एक लाइन है वो लाइन अपने आप में बहुत दुरुस्त है। भारतीय जनता पार्टी को इस मसले पर और कहां नुकसान हुआ आपको हम बताते चलें। झारखंड में हेमंत सोरेन एक मजबूत चेहरे के तौर पर इंडिया गठबंधन के
सबसे प्रबल चेहरे के तौर पर सामने खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी उनको चुनौती दे रही थी, लेकिन चेहरा कौन है? उस वक्त भी ये सवाल सामने आया था। ये सवाल तब भी सामने आया था इंडिया गठबंधन के, जब महाराष्ट्र में ये कहा गया कि हमारे चेहरे तो एकनाथ शिंदे हैं, हालांकि बाद में बदल दिए गए। आपके चेहरे कौन हैं? क्या वो उद्धव है? उद्धव सर पटक कर रह गए। अच्छी तरह से याद होगा आपको, कांग्रेस या एनसीपी शरद पवार ने उन्हें चेहरा नहीं बनाया मुख्यमंत्री पद का। जो नतीजे आए वो इतने खराब आए तो क्या मान के चला जाए कि जो एक चेहरा मौजूद था, दूसरा चेहरा था ही नहीं, उसकी भी एक वजह हो सकती है। और अगर ऐसा है तो फिर दिल्ली में एक एज, एक बढ़त चेहरे के होने की वजह से क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को हो रही है? क्या इस वजह से आम आदमी पार्टी थोड़ी बेहतर परफॉर्म कर सकती है क्योंकि उसके पास एक चेहरा है? या फिर इस बात का अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ा करके आकलन नहीं होना चाहिए कि चेहरे से कुछ नहीं होता है, और सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का है, जो हर राज्य में जाते हैं और वहां के लोग उन्हें देख करके वोट देते हैं। पर बार बार ये कह दिया जाता है ये मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे। और ऐसे में जबकि चंद दिन रह गए हैं, सामने चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही है, 10 दिन का समय है, और ऐसे में फिर से चेहरे की बात आम आदमी पार्टी ने कर दी है। ये चेहरा जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफुट पर जाने की वजह बन जाता है, ये चेहरा जो बार बार ये साबित करता है कि देश की राजधानी में उनके पास ऐसा कोई नेता ही नहीं है जिसे वो अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा कर सके। और ऐसे में क्या इस बात को लेकर दिल्ली की जनता के मन में प्रश्न है? क्या दिल्ली की जनता ये सोच रही है कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा है जो पानी, बिजली, महिलाओं को बस में फ्री, ये सब बातें कहता है और करके देगा? कहते तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी हैं और कांग्रेस वाले भी हैं, लेकिन वहां पर चेहरे नहीं हैं। क्या ये बात असर करेगी लोगों के ऊपर? आपको क्या लगता है? हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ये चेहरे वाली बात आखिरकार लोकतंत्र में कितनी बड़ी है, इस पर आपकी राय की अपेक्षा रहेगी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।